कांग्रेस मुक्त भाजपा का नारा देने वाली भाजपा क्या कांग्रेस युक्त हो रही है? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि देश प्रदेश में मजबूत विपक्ष का दावा करने वाली कांग्रेस के जिला पंचायत समर्थित निर्वाचित प्रत्याशियों ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। ये वाकया 3 सितंबर को जिला पंचायत बालाघाट की स्थायी समिति के गठन के लिए हुए सम्मेलन में हुआ, जिसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने अपने 12 समर्थित सदस्यों के साथ इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस भाजपा को वॉक ओवर देकर वे जिला पंचायत से बाहर आ गए। इसके उपरांत अपने निवास पर पत्रकार वार्ता लेकर उन्होंने भाजपा की नीतियों के साथ ही कांग्रेस समर्थित सदस्यों पर सवाल उठाते हुए जमकर प्रहार किया। 27 सदस्यीय जिला पंचायत बालाघाट के चुनाव के बाद कांग्रेस 14 सीट लेकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चयन को लेकर खींचतान हुई और फिर कांग्रेस ने टूट फूट से बचने की रणनीति के तहत केशर बिसेन को प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा ने अनुपमा नेताम को प्रत्याशी बनाया था। सम्राट सरस्वार ने बागी होकर चुनाव लड़ा और संख्या बल पाते हुए जिला पंचायत की कुर्सी भी हासिल कर ली। 3 सितंबर को जिला पंचायत बालाघाट के स्थायी समिति गठन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सौदेबाजी का आरोप लगाकर सम्राट ने अपने सभी 12 समर्थित सदस्यों के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने स्थायी समिति गठन को लेकर हुई तनातनी को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम स्थायी समिति का गठन निर्विवाद रूप से करना चाहते थे। भाजपा की ओर से 3 समिति की मंशा जताई गई थी, हमने उस पर सहमति दे दी थी, लेकिन स्थायी समिति पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों का सहारा लिया और 6 कांग्रेस समर्थित सदस्यों को हमसे दूर कर हमारी समिति बनने में बाधा उत्पन्न की गई। बताया जा रहा है कि जिन 6 कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने भाजपा के पाले में स्थायी समिति के लिए समर्थन दिया है, उसमें केशर बिसेन और दल सिंह पंद्रे के साथ ही अन्य भी शामिल हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार का दर्द कांग्रेस के लिए झलका। उन्होंने कहा कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है, जिसकी जानकारी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को है। हमारे संगठन से कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन कोई परिणाम निकलकर नहीं आया है। स्थायी समिति गठन को लेकर जिला पंचायत में जो कुछ हुआ है, हम आला कमान से इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे आला नेताओं के मन में क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष मैं बना हूं और मेरे साथ 12 सदस्य हैं। हम जिले के विकास के लिए तत्पर थे और रहेंगे। कांग्रेस ऐसे दौर से गुजर रही है कि उसे मजबूत करने की जरूरत है। सबको एकजुट रहना होगा और भाजपा की नीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने चिंता जताई कि जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का नाश ही नहीं बल्कि सत्यानाश होना तय है। लोगों ने एक कृषि मांगी थी, एक निर्माण मांगी थी और एक वन समिति मांगी थी, जो कि हम उन्हें देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी में वो मिल गए हैं या क्या है, वो अभी समझ में नहीं आया है। पता चल जाएगा बहुत जल्दी, आपको 1-2 दिन में। उन कांग्रेसियों के नाम बताएंगे आप सार्वजनिक रूप से जिन्होंने सपोर्ट किया? कांग्रेसियों का नाम अभी आपको 6 कांग्रेसी है और वो 6 कांग्रेसी आपको कल पता चल जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि समिति किस तरीके से बनी है और कौन कौन समिति में बना है और वहाँ कौन बैठा था और कौन उठ के आया। कितने की सौदेबाजी हुई होगी, क्या लगा? खरीदी फरोख्त का? देखिए, खरीदी फरोख्त का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब वो क्या सिस्टम है इनका, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बहुत दुख वाली बात है कि जैसे कि कटंगी के जनपद में से भी आरोप लग रहा है कि हमारे ही कांग्रेसी ने 5 लोगों को वहां से भगा के हमारी जनपद में समिति नहीं बनने दिया। उसी तरीके से हमारे जिला पंचायत में भी करीब 6 लोगों को हमसे दूर करके हमारी समिति बनने में बाधा डाला। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जब प्रेस वार्ता ले रहे थे तो उनके साथ उनके समर्थित 12 सदस्य भी मौजूद थे, जिसमें उपाध्यक्ष राजा लेल्हारे, लोमहर्ष बिसेन के साथ ही अन्य सदस्यों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उनके एक इशारे पर जिला पंचायत में चल रहे स्थायी समिति के सम्मेलन का बहिष्कार कर चले आए। वार्ता के दौरान सम्राट सिंह ने बताया कि जो कांग्रेसी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के साथ थे, वो आज भी बने हुए हैं। मैंने अपने 11 समर्थित सदस्य, जिसमें एक और जुड़ गया है, ऐसे 12 सदस्यों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समर्थन हासिल कर अध्यक्ष बना हूं। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि कटंगी जनपद में भी इसी तरह के आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि एक कांग्रेसी ने 5 सदस्यों को भगाकर यहाँ बाधाएं उत्पन्न करते हुए समिति नहीं बनने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा फूट डालो और राज्य करो की नीति के तहत चल रही है।
कांग्रेस को इसे समझने की जरूरत है। तो सभापति की इसमें निकाह निकालो। देखिए, अध्यक्ष का चुनाव आप लोगों को भली भांति पता है। वहाँ पे जो लोग बीजेपी के साथ में थे, आज भी वो बीजेपी के साथ में है, जो कि ट्रू हो गया है। और मुझे जो 11 वोट मिले थे उसमें से वो एक आदमी मेरे पास में और बढ़ गया है। हम लोग 12 लोगों की संख्या है कांग्रेस की, जो एक साथ में और एक साथ में रहेंगे।